फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए क्या हमें कोर्ट के थ्रू जाके फैमिली अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी चाहिए? जो फाइल लॉक थी उनकी क्यूरीज को कंप्लीट किया जाए, उनको आएगा। अब वो नया टैक्स सिस्टम क्या है कि जो 2025 से ये लोग इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, 2023 वाले लोग हैं या 2024 में कुछ तो समहाउ जिनकी फाइल लॉक का प्रोसेस था, अपनी फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, स्पेशली पीसीसी को तक नहीं उनको रेडी किया, तो आप रेडी करने की तरफ चले जाएं। कुछ एग्जैक्ट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लागे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पुर्तगाल की कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना, वो लोग पूछते हैं कि फैमिली अपॉइंटमेंट कब ओपन की जा रही है। फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए क्या हमें कोर्ट के थ्रू जाके फैमिली अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी चाहिए? क्या हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं सोलिसिटर के थ्रू, लॉयर के थ्रू, या हमें कोर्ट का एक जो तरीका है उसको अडॉप्ट करना चाहिए? एक तो इस टॉपिक पे बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरी बात यह है कि 2025 में कौन सी नई इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही हैं, कौन सी नई चीज़ें आपको मिलेंगी टीआरसी के प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड, और उसके बाद फाइल जो है वो उनकी कंसोलिडेशंस के रिलेटेड या उनके जो उनकी क्यूरीज है उनको सॉर्ट आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 2025 में एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। वो क्या है, वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वीडियो में मैं किसी भी टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, इसीलिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। और जो लोग भी मेरे साथ चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर भी किया करें और इसको लाइक भी किया करें। आपकी छोटी सी आपकी जो एफर्ट्स होती है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। और जो लोग मुझे प्यार देते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज सेंड करते हैं, काफ़ी सारी जो है ना वो इंटरेस्टिंग उनके मैसेज भी होते हैं। सो आई रियली लव यू, और मुझे आप अच्छा लगते हैं आपके इतना सारा प्यार देना और आपके मैसेज पढ़ना और उनका रिस्पॉन्स करना। थोड़ी सी माजरत करता हूँ, सम टाइम डिले हो जाता है, मैसेज को देख नहीं पाता प्रॉपर्ली, तो उसके लिए मैं रियली अपोलोजाइज। अब पॉइंट के ऊपर आते हैं, और जो बात है वो इंटरेस्टिंग वो ये है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन में क्या नई हलचल होने वाली है फैमिली अपॉइंटमेंट्स को लेके। इसमें मैं 3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा हूं कि जो सबसे पहले यूट्यूब पे आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं इससे रिलेटेड। इसके बाद जितने भी लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो इन्फॉर्मेशन को रिफॉर्म्स करके उसमें कुछ ना कुछ नई अमेंडमेंट्स करके ही आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक कहीं से भी नहीं सुनी होगी, ना ही कहीं पर देखी होगी। बात यह है कि अभी आपको शायद आइडिया हो चुका हो कि एक नया IMA ने एक ऑफिस भी नया ओपन किया हुआ जिसको आयमा भी कहते हैं, AIMA आयमा। उसने एक नया जो है ना वो ऑफिस अपना ओपन किया है, और उस ऑफिस को ओपन करने का उनका जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ है जिसके लिए उन्होंने ओपन किया है वो ये है कि बैकलॉग को रिड्यूस करना। बायोमेट्रिक की जो डेट्स और अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी वो लोगों को डिले की मिल रही थी, लंबी देर की मिल रही थी, उसको जल्दी से जल्दी करना। जब ये बैकलॉग ख़त्म होगा इसके पीछे उनकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, क्या प्लान है, यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, गपशप लगाना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले। अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करना चाहते हैं, मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले, मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिएगा एक मैसेज, आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और उसके थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे आप कर सकते हैं अपना केस और अपनी फाइल को डिस्कस। और अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। आपको काफ़ी सारी शॉर्ट्स की फॉर्म में वहाँ पे वीडियोस भी मिलेंगी। और अगर जो लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं है वो टिकटॉक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेथड और तरीकाकार सेम है। तो फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए मैंने बताया था कि अक्टूबर के लास्ट तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन ये वो लोग होंगे जिनको अक्टूबर के लास्ट पे मिलेगी फैमिली अपॉइंटमेंट, जो लोग जिनकी फैमिलीज ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर है और उनके केसेस चल रहे हैं। तो माइट बी पॉसिबल दे विल बी गेट रिकवर्ड एंड दे विल बी गेट द TRC, और उनको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी एट द एंड ऑफ अक्टूबर। बट देयर इज़ अ पॉइंट, वो क्या है कि जी जिन लोगों की फैमिलीज़ इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, वो वहाँ से अपनी फैमिलीज़ को लेके आना चाहते हैं, बांग्लादेश या नेपाल में हैं, वो वहाँ से अपनी फैमिलीज़ को मूव करवाना चाहते हैं, उनको फैमिली अपॉइंटमेंट कब मिलेगी? तो जनवरी 2025 से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा वो होगी जी फैमिली अपॉइंटमेंट। सबसे ज़्यादा जो आपको न्यूज़ और चीज़ें देखने को सुनने को मिलेंगी वो होंगी जी फैमिली। अब देखिए, इसके अंदर जो एक सिनेरियो था जो मुझे सोलिसिटर्स के थ्रू डिस्कशंस के बाद समझ आया वो ये था कि पहले वो ये चाह रहे थे कि मैक्सिमम लोगों को जो फाइल लॉक थी उनकी क्यूरीज को कंप्लीट किया जाए, उनको TRC मिल जाए। फिर TRC के बाद उनका ये सीन था कि मैक्सिमम लोगों की फाइल लॉक का जो एक बैकलॉग है वो क्लियर हो जाए, जो एक बर्डन है वो ख़त्म हो जाए। अब जब ये वाला बर्डन ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद एक जो नया बर्डन वहाँ पे सिस्टम के ऊपर वो एकदम से बोझ पड़ेगा, वो पड़ेगा फैमिली अपॉइंटमेंट्स का। जितने लोगों ने वहाँ पे अपना TRC लिया है उसमें से मेजॉरिटी लोग जो है वो अपनी फैमिली को लेके आना चाहेंगे। जब वो मेजॉरिटी अपनी फैमिली को लेके आना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास
अगेन से वही सारी चीज़ें आएंगी। अब जो मैंने एक बात कही थी कि हिडन इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आपके साथ ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कहा था वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। जो फैमिली के लिए टैक्स सिस्टम है, वो एक नया टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं ये लोग 2025 से, और एक नया टैक्स सिस्टम आएगा। अब वो नया टैक्स सिस्टम क्या है कि जो 2025 से ये लोग इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, वो होगा कि जी बंदे का स्पेन वाला टैक्स सिस्टम जो स्पेन के अंदर इंप्लीमेंटेड है। जो पहले यहाँ पे था पुर्तगाल में, वो वाला नहीं, स्पेन, एग्जैक्टली स्पेन को ये लोग कॉपी करेंगे। उसमें आपके पास आपका घर का एग्रीमेंट और अकॉर्डिंग टू दी, आप ये कह लें कि आपके फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक ये स्टैंडर्ड, एक ये चीज़ होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये प्लान किया था कि ये फाइल लॉक और ये जितनी भी चीज़ें थी, इनको वो क्लोज कर दे, इनको बंद कर दे, और एक नए जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे उनको बंद करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं पहले इनको लुक आफ्टर किया जाए। अब पुर्तगाल को तो चाहिए टैक्सेस, वो टैक्सेस के बगैर तो रुक नहीं सकते, क्योंकि टैक्सेस के बगैर वहाँ की चीज़ें मूव नहीं होती, चलती नहीं है। और ये एक कंट्री की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि एक हब होता है कि उसने टैक्स कलेक्शन किस जोन से करनी है, किस डिपार्टमेंट से करनी है। तो पुर्तगाल का जो है ना वो इमिग्रेशन ही का सीन है, उन्होंने यहाँ से करनी है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, वो ये है कि जो 2023 वाले लोग हैं या 2024 में कुछ समहाउ जिनकी फाइल का प्रोसेस था, इनको वो कितनी देर में, अब ये देखिएगा आपके 2023 में जो लोग थे उनको 1 साल की ब्रैकेट में वो ले आएंगे, मतलब कि 1 ईयर की ब्रैकेट में ले आएंगे। जिनकी 2023 में फाइल लॉक हुई हैं अक्टूबर में, उनको अक्टूबर के एंड तक, नवंबर के स्टार्ट तक मिल जा रहा है TRC। दिसंबर में हुई है, उनको दिसंबर के एंड तक मिल रहा है, मतलब कि 2023 के दिसंबर, 2024 के दिसंबर में उनका TRC उनके पास जा रहा है। तो 1 साल की वो जो ब्रैकेट थी, जो हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस करते थे, जो लोग मेरे साथ लॉन्ग टाइम से स्टे इन टच है, मुझे देखते हैं, उनको आइडिया होगा कि ये चीज़ क्या है और किस तरह से है। अब यहाँ पे एक और चीज़ वो ये है कि आपने अपनी फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, स्पेशली PCC को रेडी करके रखना है, जो 2023 वाले लोग हैं और 2024 वाले भी टू समहाउ हैं। अगर आपने अभी तक नहीं उनको रेडी किया तो आप रेडी करने की तरफ चले जाएं। कुछ एग्जैक्ट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंटेक्ट, मतलब कि डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे ईमेल में, क्योंकि अभी से एक डेट में बताना शुरू कर दूंगा तो बहुत सारी डेट्स आ जाती हैं, आप मुझे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।